तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगन ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूं सब लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, आप लोगों के इस समय सबसे ज़्यादा सवाल यही आ रहे हैं कि केस कब तक लिस्ट हो जाएगा, यानी कुल मिला जुला के हम कह सकते हैं कि सुनवाई कब तक शुरू हो जाएगी। तो इस संबंध में कुछ अपडेट्स हैं, कुछ चीज़ें हैं, आज उस बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि आज विश्वनाथ जी से हमारी बात हुई है और आप लोग ये भी हमेशा से कह रहे हैं कि वो सामने नहीं आ रहे हैं और क्या कुछ हो रहा है, कुछ अपडेट नहीं मिल पा रही है। तो मेरी तो आज ही ये कोशिश थी कि उनको लाइव ला के सारी चीज़ें स्पष्ट की जाएं, लेकिन व्यस्तताएं हैं, समस्याएं हैं। आप जानते हैं थोड़ा सा अभी इस समय सामाजिक रूप से कुछ विवाह वगैरह का जो लगन है वो ज़्यादा है, तो वो भी देखना पड़ता है और उसमें कहीं न कहीं दूसरे के दरवाजे जाना भी पड़ता है। और एक तरह का ये कहें कि रोटेशन है, जब आप जाएंगे तभी आपके दरवाजे पे कोई आएगा। तो ये चीज़ें भी हैं, एक सामाजिक रूप से ये कह सकते हैं कि ये चीज़ें भी कहीं न कहीं थोड़ा सा इन चीज़ों को प्रभावित कर रही है। लेकिन मैं आपको साफ साफ बता रहा हूँ, बहुत संभावना है कि कल विश्वनाथ जी को मैं लाइव लाऊँगा, पूरी टीम को लाऊँगा लाइव, और वो खुद आपको सारी डिटेल बताएंगे। आपके सबसे पहले सवाल पे चलते हैं। जैसा कि मैंने शुरू में आपसे कहा कि आप लोग का सबसे ज़्यादा सवाल यही है कि कब तक हो जाएगा। आप जानते हैं कि 20 मई से कोर्ट बंद हो जाएगा, तो उसके बाद से क्या। अब इसमें कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। लंबी बातचीत हुई है विश्वनाथ जी से और उन्होंने कहा है कि सर, हम अब लगभग उस कंडीशन में आ चुके हैं कि केस को डिफेक्ट फ्री करवा के इसकी हियरिंग शुरू कराई जाए। अब डिफेक्ट फ्री क्या है तो आप जानते हैं, यहाँ पे मैं लगा भी दूंगा स्टेटस उसका। 90 डेज़ के लिए डिफेक्ट में रहता है केस। जो भी कागजी काम होते हैं, जो भी कुछ कमियां त्रुटियां होती हैं, उसको सुधारने के लिए ये समय मिलता है। जब सारी चीज़ें रिजॉल्व कर ली जाती हैं, जब सारे डिफेक्ट्स, एरर्स हम कह सकते हैं, रिमूव कर लिए जाते हैं फाइल के, इसके बाद वो सुनवाई के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन इन 90 डेज़ का प्रयोग कहीं न कहीं हम अपने लाभ के लिए भी करते हैं। इस एनआईएस डीएलएड के केस में, विश्वनाथ जी की टीम के केस में मैं कह सकता हूं कि चूँकि फंडिंग थोड़ी सी अभी कम है, इसलिए जानबूझ के इस केस को डिफेक्ट फ्री नहीं करवाया जा रहा है। मेरी बात समझिएगा आप लोग, क्योंकि डिफेक्ट फ्री करवाएंगे, फिर इसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो डेट मेंशन हो जाएगी उस पर आपको पूरी तैयारी के साथ अपना वकील पेश करना पड़ेगा, मतलब सुनवाई करानी पड़ेगी। और यहाँ पे कंडीशन ये है कि अभी थोड़ी सी फंडिंग की कमी हो रही है, लेकिन विश्वनाथ जी ने कहा है कि अब इस समय आप लोगों ने जिस हिसाब से इंटरेस्ट दिखाया है, जिस तरह से फ्रीक्वेंसी बढ़ी है, यानी आप लोगों ने सहयोग करना तेज किया है। अगर यही स्थिति बनी रहती है तो फिर एक हफ्ते के अंदर, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, एक हफ्ते के अंदर अंदर इसको हम डिफेक्ट फ्री करवा के और इसकी सुनवाई करवाएंगे। लेकिन बात वहीं आके अटक जाती है दोस्तों, यदि आपकी यही स्पीड रहती है तो। मैं अपनी तरफ से आपको कुछ चीज़ें कहना चाहता हूँ। देखिए, ये जीवन का प्रश्न है। आप 1000, 2000, 500 का यदि रोना रोते हैं, और जाहिर सी बात है ये पैसे फजूल के नहीं हैं, इस बात को हम मानते हैं, लेकिन पार्टी और पंडाल ऑर्गेनाइज कराने के लिए ये पैसे आपसे नहीं मांगे जा रहे हैं। ये पैसे वकील की फीस देने के लिए मांगे जा रहे हैं, जो आपको भी पता है, और इस उम्मीद से मांगे जा रहे हैं। जिस तरह से वकीलों के द्वारा भरोसा दिलाया जाता है। मनदीप कालरा, आप लोग जानते हैं, तेज तर्रार हैं, वकील है, वही देख रहे हैं। और उन्होंने खुद, विश्वनाथ जी बता रहे थे कि उन्होंने कहा है कि यदि हमें आवश्यकता लगी तो कपिल सिब्बल सर के नाम पे भी हम विचार कर सकते हैं, उनको भी कोर्ट में खड़ा कर सकते हैं। लेकिन इच्छाएँ तो हमारी बहुत हैं, हम बहुत चाहते हैं कि बड़े से बड़े वकील से हम सुनवाई करवा लें। बात वहीं आके अटक जाती है कि हमारे पास फंड कितना है। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहूँगा। एक थोड़ा सा हमें विभाजन नज़र आ रहा है और हम चाह के भी बातें नहीं कर पा रहे हैं कि क्यों न सभी लोग इंटीग्रेट हो जाए। विश्वनाथ जी ने हालांकि कोशिश किया है और अपनी तरफ से कन्विंस भी किया है कि साथ आके और आप मदद कर दीजिए, तो उसमें क्या दिक्कत हो सकती है। फंडिंग हम सोच सकते हैं, हमारे पास कोई पुख्ता एविडेंस तो नहीं है कि कपिल सिब्बल को हायर करने जितना फंड है, कहीं न कहीं एनआईएस डीएलएड के ही लोगों के पास है। लेकिन
हम उसके आसपास भी यदि हो और इंटीग्रेशन से यदि सारा फंड मिला के टीपी पे ही सारा प्रेशर लगा दिया जाए, सारा जोर लगा दिया जाए, तो क्या केस हम वापस नहीं जीत सकते? वकील तो यही कह रहे हैं कि बिल्कुल हम बड़ा चेहरा लाएंगे और हम केस जीत सकते हैं, लेकिन वो फंड कहाँ से लाएं? खैर जो भी हो, जितने बजट में विश्वनाथ जी ने सारी चीज़ें प्लान की हैं, उनकी टीम ने प्लान की है, कुमुदकांत पांडे जी हैं, अमरेश जी हैं और आशुतोष कुमार झा जी हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सारी चीज़ें देख रहे हैं। तो उनका यही है, जिस बजट में उन लोगों ने सारी चीज़ों को एक तरह से कहें कि डिज़ाइन किया है, जिस तरह से फिक्स किया है, तो आपका जो फंडिंग का ये स्पीड है, वर्तमान स्पीड भी आगे बना रहता है। तो 1 हफ्ते के अंदर केस डिफेक्ट फ्री हो जाएगा और बहुत बड़े नहीं तो एक अच्छे खासे वकील से सुनवाई कराने की कोशिश हो रही है। मैं फिर से आपको एक बार कहता हूँ, सारी टीम चाहती है, विश्वनाथ जी चाहते हैं, अमरेश प्रधान जी चाह रहे हैं, कुमुदकांत पांडे सर चाह रहे हैं, सब लोग चाह रहे हैं इस तरह से, दीपक जी हैं, आशुतोष कुमार झा जी हैं, तमाम लोग, सभी लोग ये चाहते हैं कि हम बड़े से बड़ा वकील लेके सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाएं। मेरी बात को आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा, सब चाहते हैं, क्योंकि सब कैंडिडेट हैं, यहाँ पे कोई नेता तो है नहीं, सारे के सारे कैंडिडेट हैं, उनको नौकरी चाहिए। उनको नौकरी कब मिलेगी? जब उनका सर्टिफिकेट वैलिड होगा। तो वो तो चाहते हैं, लेकिन मजबूरी वही है, सबका काम करने का तरीका अलग अलग है। खैर आने वाले समय में मैं आपको एक छोटा सा हिंट दे सकता हूं कि आने वाले समय में कुछ ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं, क्योंकि जहां के जो भी लोग हैं उन पे मुझे कमेंट नहीं करना है। इतना मैं कह सकता हूं कि वो भी चाहते हैं कि एनआईएस डीएलएड जीते, थोड़ा सा उनके विजन में अंतर है। कहीं पे ऑल ओवर इंडिया के लिए प्रयास हो रहे हैं, जैसे विश्वनाथ जी हैं, उनकी पूरी टीम है, और कहीं पे कुछ सीमित लोगों को लाभ दिलवाने का प्रयास किया जा रहा है। तो क्या ये नहीं हो सकता कि दोनों काम हो जाए? जाहिर सी बात है, जो लगे हैं उनकी नौकरी भी बचनी ज़रूरी है, और जो बाहर हैं उनको एलिजिबल मान लिया जाए और फिर से वो पार्टिसिपेट कर सकें परीक्षाओं में। आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्या उचित अनुचित रहेगा। मुझे जो समझ में आया वो मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी, और एक आपको सूचना मैं फिर से दे देता हूं, कल विश्वनाथ जी की पूरी टीम बहुत संभव है कि लाइव रहेगी और एक एक बिंदु, एक एक चीज़ से आपको वो अवगत कराएंगे और अपने पूरे मास्टर प्लान से आपको अवगत कराएंगे। तो आप लोग अधिक से अधिक जुड़िएगा। अभी मैं एकदम से फिक्स इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि बहुत व्यस्तताएं चल रही हैं, भाग दौड़ हो रही है, जानते ही हैं मुकदमेबाजी का, कोर्टबाजी का जो चक्कर होता है, तो मुकदमा लड़ना इतना आसान नहीं होता है। खैर ये लोग समर्पित लोग हैं, ये मेहनत अपनी तरफ से कर रहे हैं, तो यदि इनको फुर्सत मिल जाती है तो मैं आपको 1-2 घंटा पहले, 8 साढ़े 8 के लगभग ही रहेगा, तो 1-2 घंटे पहले मैं आपको कम्युनिटी पोस्ट पे अपडेट कर दूंगा। तो बस दोस्तों यही था आज की इस वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और चलते चलते वही रिक्वेस्ट दोस्तों, कृपया इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों। जब आप ऐसा करते हैं तो हमें को मोटिवेशन ज़रूर मिलता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।